दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा अब जा 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 जान भुला जाई हा अब जा 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 जान भुला जाई हा दिल ना लगई हा हो गोरिया रे है हाँ दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा अब जा 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 जान भुला जाई हा कि तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे। मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग और 6 भाई बहन हैं। हमारे पापा बिजनेसमैन हैं जी, फल का बिजनेस करते हैं हमारे पापा। उस मंच को और मैं उसी से 2 रुपये कमाती हूँ, जो भी प्राप्त होता है उससे मेरा घर चलता है। हेलो दोस्त, मैं आप सबका अपना भाई आर्यन। आज मुझे कुछ दुखद घटना के साथ में वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लड़की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे बगल में बैठी है, बहुत दिनों से हमारा वीडियो में कमेंट कर रही थी, मैसेज कर रही थी कि प्लीज़ आर्यन भैया आपसे मुझे कुछ मिलना है, आपसे कुछ बातें करनी है, प्लीज़ हमारा हेल्प कीजिए। तो मैं फाइनली इस लड़की का मैसेज को देख करके, कमेंट को देखकर मैं आज फाइनली मैं अपना ऑफिस में बुलाया हूँ और मैं क्या प्रॉब्लम है इन्हीं से बात करता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा आखिर इनके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत है। प्रणाम। आपका नाम क्या है? जी सिंगर सोनम श्री। सोनम श्री, आप सिंगर है क्या? जी बहुत बढ़िया बात है। तो आपका बहुत दिनों से हमारे पास हमारे वीडियो में कमेंट आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था कि प्लीज़ आर्यन भैया आपसे कुछ मिल करके कुछ बातें करनी है। तो क्या मतलब क्या आपके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताइए। सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम और चैनल से जितने जुड़े लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ गायिका सोनम श्री और प्रॉब्लम ये है कि मेरा आईडी था, इंस्टाग्राम आईडी जी, जो सिंगर सोनम श्री के नाम से था और काफ़ी फॉलोवर्स हो चुके थे, 2 लाख हो गए थे फॉलोवर्स। और वो मेरे आईडी को हैक कर लिया गया। कब ये घटना कब हुआ था? आज से मतलब 3 मंथ पहले। 3 मंथ पहले। और फिर ये तो न्यू आईडी लॉगिन किए हैं जी। तो जैसा कि जो आईडी आपका हैक हुआ है जी, कितने दिन पहले से इस आईडी पे काम कर रहे थे? कितने दिन पहले आईडी को क्रिएट किए थे? कितने साल हो गया था? कितने महीने हुआ था? काफ़ी दिनों से उस पर कर रहे थे, रील्स बनाते थे, छोटे छोटे वीडियो बनाते थे, बहुत टॉर्चर भी मिलता था उस वीडियो पे। बनाते थे काफ़ी। जब लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो फिर पता नहीं कौन हैक कर लिया। देखिए, कुछ ऐसा किसी के साथ में किया जाता है जो बहुत ज़्यादा अपना मेहनत मशक्क़त से इस मुकाम तक पहुंचता है, जो 2 लाख फॉलोवर्स करना मायने रखता है अभी के जनरेशन में। तो काफ़ी ज़्यादा बेचारी मेहनत की है और काफ़ी दिनों का मेहनत था उस पर, जो काफ़ी छोटे छोटे वीडियो बनाती थी, रील बनाती थी, जिस पे किसी ने पता ना किसका बुरी नज़र पड़ा और इसका आईडी को हैक कर लिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ इनके साथ में। तो फिर से आपका जो नया आईडी क्रिएट हुआ है, कब किए थे और उस पर काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? फिर उसी टाइम जब हैक हुआ तो कुछ दिन बाद उस पर लगे, तो फिर भी वो वापस नहीं हुआ। तो उसके बाद नया आईडी चालू किए तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं उस पर और उस पर भी 1.5 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं जी। तो वो उस पर फॉलोवर्स हो चुके हैं, अभी रील्स ऐसी बना रहे। वो तो बैकअप नहीं हुआ, वो जो हैक हुआ था ना वो वापस नहीं हुआ। तो जैसा कि आप इससे पहले आप बता चुकी हैं कि मेरा नाम सोनम श्री है, सिंगर सोनम श्री, तब सिंगर भी हैं जी। तो सिंगिंग कब से आप स्टार्ट किए हैं और सिंगिंग में मतलब सिंगर लाइन में आने का क्या आपका मकसद था, क्या सोच करके आई हैं, क्या रीजन था? इस लाइन में भी काफ़ी दिनों से हैं जी, स्ट्रगल कर रहे हैं। कितने साल से, कितने महीने से? महीने से नहीं, सालों से। कितने साल से? काफ़ी हो गया, 10-11 साल। 10-11 साल से ये सोनम श्री मतलब मेहनत कर रही है सिंगिंग लाइन में भी। और काफ़ी ज़्यादा आपका यूट्यूब पे गाना वगैरह भी होगा जी। यूट्यूब पे गाना उतना अपलोड नहीं होता, मतलब उतना गाना नहीं गाते स्टूडियो से जी, और ज़्यादा कर प्रोग्राम करते, शो करते प्रोग्राम करके। तो देखिए, अगर जब आप 11-12 साल से इस लाइन में हैं, सिंगिंग लाइन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 साल से आपका एज, जैसे कि हमारा अंदाज से आपका एज भी ज़्यादा भी नहीं होता होगा। वो छोटी से
छोटी थी क्योंकि 11-12 साल पहले से ये सिंगिंग लाइन में स्टार्ट की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन तो आप स्टार्ट की होंगी तो उस समय आपका एज बहुत ही छोटा होगा, बहुत कम होगा। जी। तो आखिर इतनी छोटी एज में सिंगिंग लाइन में आना, इस क्षेत्र में आना, इस इंडस्ट्री में आना, क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन था? रीजन था, कुछ बात भी था और प्रॉब्लम था, मतलब तो कुछ प्रॉब्लम घर का, ऐसा कुछ फैमिली प्रॉब्लम प्रॉब्लम था और मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जी तो उस मेरी फ्रेंड थी तो बोली कि इस लाइन में आओ, गाना गाओगी तो उसमें मतलब नाम होंगे, सारे लोग देखेंगे। तो जी। हमको भी लगा कि चलो गाना गाएंगे तो सारे लोग देखेंगे हमको, तो फिर इस लाइन में आए। वही मेरी फ्रेंड जो थी तो एक बार शो में ले गई, तो ना मुझे पता था ये सब कि क्या होता है क्या जी। नहीं होता है, ये सब मुझे मालूम नहीं था। तो फिर वो बोली कि इस पे गाना गाओ, एक मैक था छोटा सा, उस पर गाना गाओगी नहीं तो इस पर पैसा आएगा। तो बोले कि ठीक है, तो गाना गाए बट कुछ ऐसा नहीं, पैसा वगैरह कुछ नहीं आया। तो हम उसको बोले भी कि इस पर तो कहाँ पैसा आया, तो बोली भी कि अच्छा आएगा ना, नाम हो जाएगा ना। तब उस टाइम से फिर भी मेरा मतलब आप हिम्मत नहीं हारे, हाँ, फिर कंटिन्यू मेरा सपना 11-12 हो साल गया। से काम कर रहे हैं। फिर तो देखिए दोस्त, 11-12 साल से अगर जब ये काम कर रहे हैं तो कितनी छोटी एज में काम स्टार्ट किए होंगे, और इनके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार किया गया जो इनकी जो इम्पोर्टेंट अपना आईडी था इंस्टाग्राम का, जो जिस पे ये भरोसा करके रखी थी इससे कुछ हमारा इनकम होगा, लेकिन किसी लोग के द्वारा किसी का हाथ लगा उस पर और इसका आईडी हैक कर लिया गया। और इस बात को मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बताइए, जैसा कि आप लोग को भोजपुरी इंडस्ट्री से आप हैं, भोजपुरी गाना गाते हैं, जी तो भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर हैं, जी तो सबसे ज़्यादा आपको किस सिंगर का आपको पसंद है, कौन सा सिंगर का सबसे ज़्यादा अच्छे गाने लगते हैं आप? ज़्यादा करके कल्पना माँ को सुनती हूँ मैं, जी और खेसारी भैया को सुनती हूँ, और भी सिंगर हैं, पवन भैया को भी मैं सुनती हूँ, और भी सिंगर हैं, सारे लोग जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी ऑडियंस इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग का इच्छा होगा कि इनके आवाज़ में थोड़ा सा 2 लाइन हो जाए, किसी का भी गाना हो। जी, क्योंकि किसी का भी गाने हो जी कि शो करती हूँ ना, तो फरमाइश हो जाता है कि ये सब, मतलब अगर भजन है तो भजन ये सब जी, हो, जी। और अगर भोजपुरी हो तो इवेंट हो तो ये सब तो गाना पड़ता है। तो 2 लाइन किसी का भी सिंगर का कोई भी गाना हो, 2 लाइन सुना दीजिए। दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, दिल ना लगई हा हो गोरिया रे है, हाँ दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। देखिए कितना अच्छा इनका आवाज़ है, बहुत अच्छा गाती हैं, बस इनका सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग जितना वीडियो देख रहे हैं इनको सपोर्ट करें। और बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और इतना मेहनत के बदौलत ही इतनी ज़्यादा इनका सपोर्ट मिला, और इनका जो इंस्टाग्राम आईडी का जो प्यार दुलार मिला था, और इतना ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ चुके थे, लेकिन किसी के द्वारा ये आईडी को हैक कर लिया गया। जैसे कि बताइए कि 11 साल 12 साल इस लाइन में आप हैं, तो कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितना स्ट्रगल किए होंगे? स्ट्रगल बहुत किए, बहुत किए क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं जी। सपोर्ट कोई नहीं करते थे कि ये सब नचनिया गवनिया में चल गई है। गांव के बारे में जानते होंगे, गांव वाले लोग बहुत टॉर्चर करने लगे, गांव वाले लोग बोलने लगे अरे फलानवा बेटिया ऐसे हो गई है, फलानवा की बेटिया ऐसे हो गई, फिर भी नज़रअंदाज करते हुए। लेकिन थोड़ी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सिंगिंग करता है, सिंगर है, तो थोड़ा बहुत चलता है, मतलब समाज में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन प्रोग्राम का बात हुआ, थोड़ा स्टेज वगैरह का बात हुआ, तो थोड़ा सा लोग का नेगेटिव वीडियो देखने लगे ना वो गांव में, तो जी स्टेज का जी, तो फिर वो गांव वाले लोग ऐसे बोलने लगे, फिर भी नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते गए, सुनते गए, आगे बढ़ते फिर गए। भी मतलब होता है ना कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपना समाज में
अपना जितने भी आस पड़ोस हो गए लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी ऐसे कर रही है, लेकिन ये बच्ची इतना किसी का बात को सुन करके झेल करके भी अपना हिम्मत ना हारी, अपना हौसला को बुलंद करके यहाँ तक पहुँची है। तो प्लीज़ इसका सपोर्ट करें आप लोग और करें कि आने वाले दिन में बहुत बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी का रहे हैं। तो चलिए सोनम जी, जैसे कि आप 11-12 साल पहले से स्ट्रगल करना स्टार्ट किए थे, अब तक के स्ट्रगल के बीच में जितना भी आपका मुसीबतें आई, कैसे क्या किए नहीं किए, कहाँ कहाँ गए, थोड़ी सा उसके बारे में भी टिप्पणी कर दीजिए। पहले तो स्टार्टिंग में आए थे तो उतना नॉलेज नहीं था जी कि कहाँ गाया जाएगा, कहाँ हम जाएंगे। कोई सपोर्ट नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं करते थे, जी कोई साथ भी नहीं थे। छोटे छोटे हम लोग भाई बहन हैं, तो उस टाइम भी बाहर से ही जितने हमारे अब कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन। 6 भाई उसमें बहन है, बहन 4 कितने? 4 बहन है, 4 2 बहन 2 भाई। जी और मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग, और 6 भाई बहन हैं। हमारे पापा बिजनेसमैन हैं, जी फल का बिजनेस करते हैं हमारे पापा। और सिंगिंग लाइन में फिर मेरा एक सपना हो गया, सपना रह गया कि मैं गाना गाऊंगी तो गाऊंगी। तो फिर उस टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ, देखती हूँ कि कब बनेंगे, कब क्या होगा। बस सोचती रहती हूँ कि कौन सा ऐसा रात होगा, कौन सा ऐसा सुबह होगा कि लोग मुझे बोलेंगे कि ये सोनम है। मतलब वही देखते हैं। जितना भी दर्शक देख रहे हैं सभी लोग से प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है कि ये बच्ची इतना ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऐसे ही उठी चली आई, और हमारे पास आने का भी इसका बहुत बड़ा मकसद था। और इतना दूर से चल कर का ये मैं अपना घर नहीं बताइए। जहानाबाद से जहानाबाद जिले से हूँ जी। और अभी आप पूछ रहे थे कि स्ट्रगल, तो जिस स्टार्टिंग में जब हम आए थे ना इस लाइन में, जी तब तो कोई पूछने वाला नहीं था। जी और जब मेरी फ्रेंड तो चली गई इस लाइन में, तो हम आ गए। फिर वो चली गई, उसके जाने के बाद और भी लोग से हमारी पहचान हुई। तो गाना वाना ये सब स्टूडियो में क्या होता है ये हमको जानकारी नहीं था। तो फिर शो में करने लगे, छोटा छोटा जो प्रोग्राम होता है, तो उस टाइम हम जाने लगे भैया लोग के साथ में। तो बस सीखते थे, जाते थे, सीखते थे। उतना गाने का नॉलेज नहीं था, सीखते थे काफ़ी दिन, 5 साल तक साथ में रहे भैया लोग के साथ में। मेहनत चलता रहा स्टेज वाला। हाँ, स्टेज वाला। और गाने का मौका मिलता था सुबह में, कहीं कभी कभी नहीं भी मिलता था, कभी कभी मिलता था भी। और जब नहीं मिलता था तो ऐसे ही मतलब निराश हो के हम चले आते थे कि आज हमको गाने का मौका नहीं मिला। फिर वैसे सीखते आज लगातार स्टेज शो करती हूँ मैं। जैसा भी मेरे लिए छोटा मंच हो, मेरे नज़रिया में वो बड़ा मंच है। तो उस मंच को और मैं उसी से 2 रुपये कमाती हूँ, जो भी प्राप्त होता है उससे मेरा घर चलता है। तो चलिए दोस्तों, बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके जहानाबाद से हमारे पास में आई है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सबको प्यार आशीर्वाद देते हैं वैसे हमको भी दे। और जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सिंगर सोनम श्री, उस पर 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं। पहले वाला तो हैक हो गया और ये दूसरा ये किए थे ना। तो इनका सोनम श्री, सिंगर सोनम श्री इंस्टाग्राम आईडी है। तो प्लीज़ बहुत मेहनत करके यहाँ पर आई है, तो इसका भी सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग देखें, इंस्टाग्राम जा कर के इसको फॉलो करें और इनको सपोर्ट करें। और इतनी ज़्यादा मेहनत की है जो लड़की स्टेज करके अपने फैमिली को देखी, अपने फैमिली को संभाली। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस पर खुशी हो रही है कि अपने कम से कम तो मेहनत करके ही कुछ अपने फैमिली को देख रही है। तो चलिए दोस्तों, इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।